जय बोलो कैलाश सर्वज्ञ आचार्य पुत्र देव की जय। जय बोलो परम आचार्य मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातः स्मरणीय हृदय समंत पत्र मुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मनीषा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। हाँ त्याच्या बटन वरचं इथं त्याच्याजवळ श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें गाथा नंबर 217 कल हुई थी और एक ज्यादा की गाथा भी जैसे आचार्य की इसमें 2 ज्यादा गाथा थी वो भी हो गई थी। प्रकरण चल रहा है कि सामान्य में छेद क्या है। अंतरंग छेद और बहिरंग छेद 2 प्रकार का छेद बताया। तो उसमें अंतरंग छेद बलवान है, ये पिछली गाथा में सिद्ध किया, क्योंकि बाह्य या जहाँ पर अंतरंग छेद है वहाँ पर नियम से बंद होता है और बहिरंग छेद होने पर बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहिरंग छेद हिंसा हो गई जीव की, यदि यत्नाचार प्रवृत्ति है तो वह बंद होगा और यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है तो वहाँ पर बंद नहीं होगा। तो इसलिए अंतरंग छेद बलवान है। अब इसलिए वहाँ पर उस अंतरंग छेद को सर्वथा छोड़ने योग्य है, उसका त्याग करने योग्य है। यह यहाँ पर बता रहे अगले गाथा में 218 नंबर की गाथा में उत्थाने का सर्वथा अंतरंग छेदः प्रतिषेधेन इति उपनिषदि। इसलिए अब सर्वथा अंतरंग छेद निषेध करने योग्य है। उसका कारण सिद्ध किया ना, क्योंकि वही बलवान है। तो जो बलवान है उसका ही पहले क्या करना चाहिए, घात नाश करना चाहिए ना। जिसके होने पर नियम से बंद है और जिसके नहीं होने पर भले जीव मरे तो भी बंद नहीं है, तो उसको ही पहले छोड़ना चाहिए ना। तो इसलिए अंतरंग छेद सर्वथा निषेध करने योग्य, सर्वथा छोड़ने योग्य। मतलब अंतरंग छेद किसको कहा कि अशुद्ध उपयोग को, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का जो संवेदन है वह शुद्ध उपयोग है और उससे उल्टा जो है वह अशुद्ध उपयोग है। तो अशुद्ध उपयोग सर्वथा छोड़ने योग्य है।
अब निरंतर शुद्धोपयोग रहेगा क्या, ऐसा प्रश्न आएगा सभी का। तो मुनिराजों के जीवन में भी दोनों उपयोग होते हैं, शुद्धोपयोग कभी शुभोपयोग। लेकिन शुद्धोपयोग पूर्वक यदि शुभोपयोग है तो वह श्रामण्य से नीचे नहीं गिरता है। लेकिन बिना शुद्धोपयोग के यदि खाली शुभोपयोग है तो वह वास्तव में अंतरंग छेद ही है, क्योंकि जहाँ पर शुद्धोपयोग नहीं है वहाँ पर मुनिपना ही नहीं है। समता भाव कहो, शुद्धोपयोग कहो, निर्विकल्प समाधि कहो, सामायिक चारित्र कहो, सबका एक ही अर्थ है। यदि वह नहीं है तो नियम से अंतरंग में छेद है और वो नियम से बंध का कारण है। पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि है, कितना भले ही आचरण बाहर से कितना भी अच्छे तरह से पालन करे, लेकिन उनको सभी प्रकृतियों का बंध हो रहा है, एक भी प्रकृति का संवर नहीं है। जब भी उनके परिणाम जैसे होंगे उसके अनुसार नरक गति का भी बंध कर सकता है, तिरंच गति का भी बंध कर सकता है, देव गति, चारों गतियों का बंध कर सकता है। लेकिन जिसके मिथ्यात्व का अभाव हो करके अंतरंग में भाव संयम प्रकट हो गया, उसके नियम से नरक तिरंच मनुष्य गति का बंध नहीं होगा, देवगति का ही बंध होगा। और नहीं बंद होगा तो मतलब आयु का बंध हो ही, ऐसा भी नियम नहीं है। तो इसलिए अंतरंग छेद जहाँ पर है मतलब अशुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग का अभाव है, वह नियम से अंतरंग छेद है और उसका सर्वथा निषेध करने योग्य है। मतलब शुद्धोपयोग को प्राप्त करना चाहिए, अशुद्धोपयोग को छोड़ करके शुद्धोपयोग को प्राप्त करना चाहिए, ये यहाँ पर विधि रूप से बता रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। अयदाचारो समणो छस्सु विकाये सुवद करोति मदो चरदि जदं जदि नित्यं कमलं बजले निरुवले अयदाचारो समणो छस्सु विकाये सुवद करोति मदो चरदि जदं जदि नित्यं समणो अयदाचारो, जो अयत्नाचार रूप श्रमण है, मतलब प्रयत आचरण जिसका नहीं है। प्रयत आचरण के दो अर्थ की आचरण है, एक तो अपने शुद्धात्म स्वरूप में प्रयत्नशील होना, ये प्रयत्नाचरण है, और दूसरा इरिया समिति पूर्वक, पांचों समिति पूर्वक क्रिया करना, गमनादि क्रिया करना, ये व्यवहार से प्रयत्नाचरण है। और इस प्रयत्नाचार से जो रहित है श्रमण, वह कैसा है? छस्सु विकायेषु, भले किसी एक भी जीव की उसकी हिंसा नहीं हुई हो उसके क्रिया के द्वारा, फिर भी छो कायों में, खाली तरस काय स्थावर काय नहीं, छो कायों में वध करोति मदो, वध करने वाला है। मतलब व्रत है, 5 महाव्रत लिए हुए हैं, लेकिन प्रयताचारण नहीं है, तो वो 6 काय के जीव की हिंसा करने वाला है, वध करने वाला है, निरंतर उसको हिंसा का दोष लग रहा है। तो ये अंतरंग छेद कितना महत्वपूर्ण है। और यदि जदम चरदि, यदि अत्नाचार पूर्वक आचरण करता है, अंतरंग बहिरंग में उसके अत्नाचार है, तो जले कमलम व निरुवलेयो नित्यम, तो सदैव कैसा है? पानी में कमल के समान निरुपलेप है, मतलब उसको बंध नहीं है। 6ठे 7ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, तो उसको पहले से लेकर के 5 गुणस्थान तक जितना बंध है, सब बंध से वो रहित हो गए। भले कभी उनके पांव से एक जीव की हिंसा भी हो जाए तो भी वो निरुपलेप है, क्योंकि उसके अंतरंग पूर्वक तो हुआ नहीं है वो जीव का घात। बहिरंग भी अत्याचार, अंतरंग में भी अत्याचार है, तो उनके पांव के संगठन से एक जीव भी मर गया। तो जिस प्रकार पानी कमल जल में होते हुए भी उस पर उसका लेप नहीं होता है, उसी प्रकार उन मुनिराजों को कर्म का बंध नहीं होता है, वे उपलेप से रहित है। लेप से रहित है मतलब बंध से रहित है, निर्बंधक है, अबंधक है। इसलिए अंतरंग छेद को टालना चाहिए, मतलब उसका निषेध करना चाहिए। टीका पढ़ते।
तद अविनाभाविना अप्रियताचारत्वेन प्रसिद्ध अशुद्ध उपयोग सद्भाव षट्काय प्राण व्यवरोध प्रत्यय बंध प्रसिद्धया हिंसकः एव स्यात्। जिस कारण से तद अविनाभाविना अप्रयताचारत्वेन, अप्रयत्नाचार मतलब प्रयत्न पूर्वक आचरण नहीं करना, उसका अविनाभावी, अप्रयत्नाचार का अविनाभावी किसका है? वह अशुद्ध उपयोग का। जहाँ पर अशुद्ध उपयोग है अंतरंग में, वहाँ पर अप्रयत्नाचार है, अयत्नाचार है। मतलब अंतरंग में भी यत्नाचार नहीं है, क्योंकि वो अपने शुद्ध आत्मा को जानता ही नहीं है, तो उसमें उसका उपयोग रहेगा कैसे, उसका शब्दान भी कैसे होगा और उसमें आचरण भी कैसे होगा। तो इसलिए वो अप्रयत्नाचार है। और बाहर में भी कैसे क्रिया कर रहा है? अप्रयत्नाचार। तो इसलिए अप्रयत्नाचार का अविनाभावी कौन है? प्रसिद्धत अशुद्धोपयोग सद्भाव। अशुद्धोपयोग का सद्भाव उससे प्रसिद्ध होता है, उसका प्रयत्नाचार नहीं है, तो उसी से क्या सिद्ध हो रहा है कि उसके अंतरंग में अशुद्धोपयोग है। अशुद्धोपयोग का सद्भाव प्रसिद्ध हो रहा है। और वह क्या करता है? वह ऐसा श्रवण कैसा है? षटकाय प्राण व्यपरोप प्रत्यय बंध प्रसिद्ध्या। भले षटकाय जीव की हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन षटकाय जीव की हिंसा से जो होने वाला, उसके निमित्त से होने वाला बंध उसको हो रहा है। कैसे उल्टी रीति देखो, एक भी जीव नहीं मरा है तो भी उसको षटकाय जीव की हिंसा का दोष लग रहा है। और जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करेगा वह जीव की हिंसा भी हो गई। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव की भी हिंसा हो गई उनके पांव के संगठन से, तो उसको बंध नहीं है। तो इसलिए महत्व किसका है? अंतरंग में अशुद्धोपयोग है न? तो उसका दोष लगता है, वो हिंसक ही है। अब दूसरा बताते हैं। अतश्च तद बिना भाविना अशुद्ध उपयोग असद्भाव पर प्रत्यय बंध लेशस्य अपि अभावात् जल दुर्ललितम कमलम इव निरुपलेपत्व प्रसिद्धेः अहिंसक ईर्ष्या। यतश्च जिस कारण से तद बिना भाविना प्रयताचारत्वेन, उस अशुद्धोपयोग के बिना होने वाला कौन है? प्रयत्नाचार। अशुद्धोपयोग के सद्भाव में तो अप्रयत्नाचार होता है, और अशुद्धोपयोग के अभाव में, अशुद्धोपयोग जहाँ नहीं है वहाँ पर प्रयत्नाचार रहेगा। अंतरंग में भी प्रयत्नाचार रहेगा और बहिरंग में भी उसका प्रयत्नाचार रहेगा। तो उस अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले प्रयत्नाचार रूप से प्रसिद्ध क्या हो रहा है? अशुद्धोपयोग का असद्भाव। अप्रयत्नाचार से अशुद्धोपयोग का सद्भाव सिद्ध होता है। अप्रयत्नाचार से वो मुनिराज अपने स्वभाव में प्रयत्नशील है और बाहर भी प्रयत्नाचार प्रवृत्ति करते हैं, तो उनके अंतरंग में अशुद्धोपयोग नहीं है। अशुद्धोपयोग का असद्भाव प्रसिद्ध हो रहा है। क्योंकि अपन जब भी जानेंगे उसके परिणामों को कैसे जानेंगे? बाहर के आचरण से जानते हैं, या बाहर उसके जो भी क्रिया होती है उससे अपन जानते हैं कि इसके परिणाम अच्छे हैं। आप अच्छी बात कर रहे हो, अच्छी क्रिया कर रहे हो, तो हम क्या जानते हैं कि आपके मन में ऐसे परिणाम है, अच्छे परिणाम है। तो इस प्रयत्नाचार से उनके अंतरंग में अशुद्धोपयोग का असद्भाव सिद्ध हो रहा है, अशुद्धोपयोग नहीं है। पर प्रत्यय बंधलेशस्याप्याभावात्, अशुद्धोपयोग ही नहीं है तो अशुद्धोपयोग के निमित्त से जो बंध होता है, षटकाय जीवों की हिंसा के निमित्त से होने वाला बंध लेशस्याप्याभावात्, थोड़ा भी नहीं होता है। कितनी सारी प्रकृतियों का, आदि तो प्रकृतियों का उनके बंध का अभाव ही हो जाता है। तो पर प्रत्यय मतलब उस हिंसा के निमित्त से जो होने वाला बंध है वो थोड़ा भी नहीं होता है, उसका अभाव होने से जल दुर्ललितम कमलमिव, जिस प्रकार पानी में जिसका अस्तित्व है ऐसा कमल, कमल कहाँ है? पानी में ही है, लेकिन फिर भी पानी को छूता नहीं है, अस्पर्शी है। कमल को बाहर निकालो पानी से तो पानी का एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं रहेगा। तो पानी में रहते हुए भी कमल निरुपलेप रहता है। उसी प्रकार मुनिराज इन षटकाय जीवों के इसमें रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको बंध नहीं होता है।
निरुपलेपपने की प्रसिद्धि होने से अहिंसक एव स्यात्, दोनों जगह एवकार लगाया है। जो प्रयत्नाचार पूर्वक आचरण करता है वो हिंसक ही है, और जो प्रयत्नाचार रूप है श्रमण वह अहिंसक ही है। बाहर के जीव की हिंसा हुई या न हुई, उससे हिंसक और अहिंसक संज्ञा नहीं है। जिसके अंतरंग में अशुद्ध उपयोग है वह हिंसक ही है, और जिसके अंतरंग में अशुद्ध उपयोग का अभाव है वह अहिंसक ही है। मतलब सब खेल किसका है? परिणामों का है। हमारे परिणाम यदि सुधर जाए तो क्रिया भी सुधरेगी, और परिणाम बिगड़े हैं तो क्रिया भी ठीक नहीं होगी। और भले मजू नहीं मरा तो भी हिंसा का बंध नियम से होगा। इसलिए मुनिराजों के लिए बताया से गृहस्थ जीवन में भी हमारा सब किस पर निर्भर है? उपयोग, हमारा परिणाम कैसा है। और परिणाम के साथ यदि अंतरंग में परिणाम आपकी जीव दया की है तो वहां पर आपके नियम से कैसे होगी क्रिया? यत्नाचार पूर्वक होगी। अंतरंग में आप सबको जीव देख रहे हो, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, तो आप सब काम करते समय कैसी दृष्टि रहेगी आपकी? मेरे हाथ से एक भी जीव का घात न हो। गैस जला रही हो, नीचे जीव होंगे तो मर जाएंगे, तो तुरंत उठा करके सुबह पहले गैस आप जला रहे तो उसके पहले सब स्वच्छता परिमार्जन होना चाहिए, और फिर ही रात में सब आकर के जीव बैठ जाते हैं, और सुबह उठ करके आप अपने पटाख से लाइटर लगा दिया, बस त्रिंद्रिय जीव मर गया। जो कॉकरोच होते वो आकर के बैठ जाते हैं ना उसमें। इसलिए बहुत गृहस्थ अवस्था में भी हमें अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो इसलिए अपने परिणामों को पहले सुधारो। अपने परिणाम यदि उस भूमिका के लेवल से हो गए तो वहाँ पर नियम से बाहर भी यत्नाचार ही होगा, और यदि परिणाम है नहीं तो फिर वो क्रिया भी कैसे कैसे हो जाती है। शास्त्र में बताया है, लोग कहते हैं इसलिए करना है, लेकिन अंदर से वो दयालु परिणाम नहीं होता है तो ये ठीक से क्रिया भी नहीं हो पाती है। इसलिए परिणामों को सुधारना आवश्यक है। ततः अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेदः प्रतिषेध्य यही तद आयतन मात्रभूतः पर प्राण व्यय रूपः बहिरंग छेदः दूराद एव प्रतिषिद्धः स्यात्। इसलिए क्या करना चाहिए? सब समझ करके, सब समझ विधि सब समझते, सिद्धांत सब समझते, लेकिन उसको जीवन में प्रयोग कैसा करना वो जानते नहीं है। ये सब किस लिए बताया जाता है? हम गलती करते हैं उस गलती को सुधारने के लिए। तो गलती हमारी सुधरे तो पढ़ने से लाभ है। इसलिए कहते हैं कि तही उन सब प्रकारों से अशुद्धोपयोग रूप जो अंतरंग छेद है उसका निषेध करना चाहिए। कौन से उन प्रकारों से? कि जिन प्रकारों से उस अंतरंग छेद का जो आयतन मात्र है, ये बाहर की जो हमारी क्रिया है वो अंतरंग छेद के लिए एक साधन मात्र है। ऐसे हम प्रवृत्ति करते हैं यत्नाचार पूर्वक तो अंतरंग में वो अशुद्धोपयोग के लिए कारण बन सकता है। इसलिए उसके आयतन मात्रभूत जो पर प्राण व्यपरोप बहिरंग छेद है वो दूर से ही निषिद्ध हो जाए। यदि हम अंतरंग का ऐसा निषेध करें तो बहिरंग छेद तो होगा ही नहीं, उसका तो दूर से ही निषेध हो जाएगा। इसलिए ऐसे कारणों को आप टालो, उसका निषेध करो जिनसे अपना अंतरंग छेद होता है। तो इस प्रकार अंतरंग छेद का निषेध करेंगे, अंतरंग छेद का त्याग करेंगे तो आप बहिरंग छेद का त्याग नियम से होगा। इसलिए सब व्रत लेना सरल है, दीक्षा लेना भी सरल है, लेकिन उस दीक्षा रूप परिणाम होना बहुत दुर्लभ है। और दीक्षा के अनुकूल मतलब हम जिस भूमिका को प्राप्त कर रहे हैं उस भूमिका को हमें प्राप्त होना चाहिए, तो वेश धारण करने से लाभ है। या तो ऐसा वेश तो हमने कितने बार धारण किया। अभी हम समझ रहे हैं कि खाली वेश धारण करने से वो गुणस्थान नहीं होता है, उस गुणस्थान योग्य परिणाम बनाने से ही वो गुणस्थान होता है, लेकिन वेश उसमें निमित्तभूत है। ऐसा नहीं कि बिना वेश के वो परिणाम हमारे हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं।
कहा है ना, बाहर के तंदुल में तुष है तो अंतरंग की शुद्धि नहीं हो सकती है। तो बाहर का भी परिग्रह छोड़ना आवश्यक ही है, उसके बिना आपके अंतरंग की शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए बहिरंग का त्याग करें, लेकिन उसके साथ में अंतरंग जो ममत्व परिणाम है उसका भी हमें त्याग करना। कभी ऐसा मन में भी नहीं आना चाहिए कि मैंने दीक्षा ले तो घर में क्या हो रहा होगा, बच्चे का क्या हुआ है, खेती का निकाल हुआ कि नहीं हुआ, जानने की भी सोचना नहीं कभी, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं इस जगत में, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर अब दीक्षा लेने के बाद क्या आवश्यकता है उनका क्या हुआ है जानने की। तो इस प्रकार का निर्मम भाव अंतरंग में हमारे हो जाए तो वो सच्ची दीक्षा है। आपकी दीक्षा हो गई, ये तो बाहर से क्या होगा, खाली सब क्रिया दिखावा होगा, लेकिन अंतरंग में जिस समय वैराग्य परिणाम हो गए उसी समय हमारी दीक्षा हो गई समझो। आगे इसका जैसे नाचार्य की टीका करते हो जाएगा 5 निश्चय हिंसारो अंतरंग छेदः सर्वथा प्रतिषेध्य इति उपदिशति। इस गाथा में क्या बता रहा है कि निश्चय हिंसा मतलब अपने आत्म प्राणों की हिंसा, चैतन्य शुद्ध चैतन्य प्राण की हिंसा, मतलब अपने आत्मा को नहीं जानना, यही हिंसा है वास्तव में। हिंसा क्या है, वह तो आत्मा को मार तो नहीं सकते हैं, आत्मा तो हमेशा जिंदा ही है, लेकिन हम अपने उपयोग के द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, यही उसकी वास्तव में हिंसा है। या बहुत बड़ा व्यक्ति आकर के बैठा है और आपका ध्यान ही नहीं है तो क्या है, उसका अभिनय है ना, उस व्यक्ति का अभिनय वही है कि आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर अपने देह रूपी देवालय में अपना भगवान आत्मा विराजमान है, लेकिन हम उसकी तरफ देखते नहीं है, कितना बड़ा अभिनय करते हैं। उसका तो अभिनय दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है वह मैं हूँ ऐसा हम नहीं जान रहे, उसका अस्तित्व को नहीं जान रहे, यही सबसे बड़ी हिंसा है। हाँ, वो ही यहाँ पर निश्चय हिंसा कह रहे। उस निश्चय हिंसा की परिणति लक्षण भाव हिंसा, उस अंतरंग छेद का यहाँ पर सर्वथा निषेध करते हैं। निर्मल आत्मानुभूति भावना लक्षण प्रयत्न रहितत्वेन अयथाचारः प्रयत्न रहितः। आपको लगेगा मैं मन से कह रही हूँ, सब जगह देखो अमृतचंद्राचार्य की टीका में, जयसेनाचार्य की टीका में किसको उन्होंने प्रयत्न कहा, किसको शुद्धोपयोग कहा, अशुद्धोपयोग किसको कहा, अप्रयत्नाचार का अर्थ कर रहे क्या कि निर्मल आत्मानुभूति की जो भावना है वह जिसका लक्षण है उसको कहते प्रयत्न। अपने आत्मा की अनुभूति करना ये प्रयत्न है, और ऐसे प्रयत्न से रहित होने से, ये प्रयत्न जिसके नहीं है वह अयथाचार है, मतलब प्रयत्न रहित है। वह कौन, श्रवण, षट्सु अपि प्रायेषु वधकरः हिंसाकरः इति मतः सम्मतः कथितः। 6 कायों में वध करने वाला मतलब हिंसा करने वाला माना गया है। कौन की जो प्रयत्न रहित है, ऐसा श्रमण 6 प्रकार के जीवों की हिंसा करने वाला है। आचरति वर्तते कथम यथा भवति यतम यत्नपरम् यदि चेत् नित्यं सर्वकालं तदा कमलमिव जले निरुपलेखः इति। और वह आचरण करता है, वह 6 काय की वध करने वाला ऐसा बताया। और यदि वह आचरण करता है, कैसा आचरण करता है, जैसा यत्नाचार पूर्वक आचरण करता है, मतलब अंतरंग में निर्मल आत्मानुभूति पूर्वक, बाहर में समिति पूर्वक आचरण करता है तो यत्न पर है। और यदि ऐसा है तो वह सदैव कैसा है, कमल के समान, जल में कमल के समान निरुपलेप है, मतलब बंध रहित है। शुद्धात्म संवित्ति लक्षण शुद्धोपयोग परिणत पुरुषः जड़ जीव कुले लोके विचरण अपि यद्यपि बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्रमस्ति तथापि निश्चय हिंसा नास्ति। कितना स्पष्ट बताते देखो
कि इसे इस गाथा में क्या बताया है कि शुद्धात्मा की संवित्ति मतलब शुद्धात्मा की अनुभूति, संवित्ति को, अनुभूति को, प्रतीति को, सबका अर्थ एक ही है। वह जिसका लक्षण है, ऐसे शुद्धोपयोग से परिणत पुरुष इस 6 जीव के समूह में, समूह स्वरूप लोक में विचरण करता हुआ भी सब जगह विहार कर रहा है, फिर भी बहिरंग द्रव्य हिंसा मात्र उसकी होती है। बहिरंग कुछ जीवों का घात भी होता है, तथापि उसके निश्चय हिंसा नहीं है। ततः कारणात् शुद्ध परमात्मा भावना बलेन निश्चय हिंसा एव सर्व तात्पर्येन परिहर्तव्येति। इसलिए क्या करना चाहिए? शुद्ध परमात्मा की भावना के बल से, मतलब उसकी भावना करके, सतत अपने शुद्ध आत्मा की भावना करके निश्चय हिंसा ही छोड़ने योग्य है सर्व तात्पर्य से। और निश्चय हिंसा जिसकी छूट गई उसकी बाहर की व्यवहार हिंसा भी नियम से छूटेगी। इसलिए आचार्यों का इस सब जगह बारंबार ये कहेंगे कि शुद्धोपयोग को प्राप्त करो, क्योंकि शुद्धोपयोग ही मुनि धर्म है। उसको ही मुनि धर्म कहते हैं। तो उसका यदि छेद है, उसका अभाव है, तो उसका अंतरंग छेद है और उसको बंद है। ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, यह मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। दिख रहा है कि अपना आत्मा? आंखों से नहीं, ज्ञान से देखो, ज्ञान से जानो। जो सब कुछ जान रहा है वही तो मैं हूँ। ऐसे ज्ञानमय आत्मा का अस्तित्व है भीतर, उसको अपने ज्ञान के द्वारा स्पर्श करो। ज्ञान में आत्मा को ज्ञान के द्वारा ही जानना है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा पर को जानता है, उसी ज्ञान के द्वारा अपने निज अस्तित्व को भी जान सकता है। विषय खाली बदलना है। जहाँ परद्रव्य विषय है उसको छोड़ करके यह जो निज चैतन्य वस्तु आगम के द्वारा आचार्य ने बताई है और स्वानुभव प्रत्यक्ष से हमें उसका अस्तित्व प्रतीति में आता है, तो उसका अनुभव करो। शुद्ध चैतन्य अस्तित्व स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप निरुपलेप स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वज्रायाणं, नमो